बुधवार को नगर निगम मुख्यालय के सभापति कक्ष में निगम सभापति पीठासीन अधिकारी कलावती यादव द्वारा जोन क्रमांक 2, 3 एवं 4 के चुनाव करवाए गए। प्रथम चरण में जोन क्रमांक 2 के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्षद विजय सिंह कुशवाहा एवं कांग्रेस द्वारा शाहीन कुरैशी को उम्मीदवार बनाया गया एवं दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म पीठासीन अधिकारी कलावती यादव को नियत समय में प्रस्तुत किए। समय पूर्ण होने के बाद दोनों उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म का परीक्षण किया गया, जिसमें विजय सिंह कुशवाहा का नामांकन फॉर्म सही पाया गया एवं शाहीन कुरैशी का नामांकन फॉर्म में त्रुटि पाई गई, जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा विजय सिंह कुशवाहा को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस द्वारा हंगामा करते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई। कांग्रेस नेता मुजीब सुपारीवाला ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए निराशा जाहिर की। सुपारीवाला के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी के फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं थी, ये फॉर्म अनुचित रूप से निरस्त किया गया है। इससे कांग्रेस जनों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं जोन क्रमांक 3 में भाजपा पार्षद सुशील श्रीवास जोन अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचन के लिए 2 नाम निर्देशन प्राप्त हुए थे। नाम निर्देशन की जांच उपरांत इसमें एक हमारे एक फॉर्म में जो 1:10 पे हमें प्राप्त हुआ था, उसकी जांच उपरांत विजय सिंह कुशवाहा और उनके प्रस्तावक शिवेन तिवारी जी, अजीत सिंह कुशवाहा है ना, ये इनके पिताजी का नाम है। ये सारे इसकी जांच के उपरांत नाम निर्देशन ठीक था, सही पाया। और दूसरा नाम निर्देशन एक हमको प्राप्त हुआ है शाहीन मुजीब सुपारीवाला। इसमें प्रस्तावक है श्रीमती माया त्रिवेदी जी और उनके पति का नाम है श्री मुजीब कुरैशी। इसमें 2 नाम तो आए ना, एक शाहीन मुजीब सुपारीवाला और एक मुजीब कुरैशी। नाम में 2 नाम आ गए। नाम तो एक ही होना चाहिए, जैसे शाहीन सुपारीवाला मुझे कोशिश होती कोशिश कराना था। एक तो ये चीज़ है और दूसरा जो अनुमोदक का नाम है उसमें पूनम मोहित जायसवाल जी का है। उसके नीचे एक 7वां कॉलम है जिसमें अनुमोदक के हस्ताक्षर होने चाहिए, उसमें कोई हस्ताक्षर नहीं है। और जो मैं इस नाम निर्देशन से सहमत हूँ ऐसा करके जो कॉलम है उसमें जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका नाम आना चाहिए था, तो उस जगह पूनम मोहित जायसवाल जी के हस्ताक्षर हैं, इसलिए ये नाम निर्देशन पत्र अमान्य किया जाता है। सरपंच एकता कल्याण संघ के बैनर तले बुधवार को सरपंचों, सचिव और सहायक सचिवों ने प्रशासनिक संकुल पर विरोध प्रदर्शन किया। वो मनरेगा में श्रमिकों की NMMS से उपस्थिति को अनिवार्य किए जाने का विरोध कर रहे हैं। धरने पर बैठे आंदोलनकारियों की मांग है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो पंचायतों में ताले लगा देंगे और मनरेगा का काम बंद कर देंगे। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे सरपंचों और सचिवों का कहना है कि नेटवर्क की समस्या के कारण NMMS से श्रमिक की उपस्थिति लेना मुश्किल भरा है, इसलिए दूसरे विकल्प पर काम होना चाहिए। तकनीकी नेटवर्क की समस्या के कारण अगर श्रमिकों की उपस्थिति अपलोड नहीं हो पाई तो सिस्टम में एडिट का प्रावधान किया जाना चाहिए। पंचायतों को किसी भी योजना में अधिकतम 20% काम की सीमा हटाई जानी चाहिए। मनरेगा का काम पहले की भांति मस्टर रोल से कराया जाना चाहिए। निर्माण कार्य में 70% सामग्री और 30% मजदूरी का अनुपात होना चाहिए। सामग्री का भुगतान मूल्यांकन के समय ही होना चाहिए। कुशल श्रमिक का भुगतान भी श्रमिकों के भुगतान के साथ होना चाहिए। मनरेगा 2005 के समय ग्राम पंचायत को दिए वित्तीय अधिकार फिर से लागू किए जाने चाहिए। इसी तरह मनरेगा योजना मांग आधारित होना चाहिए, न कि लक्ष्य आधारित।
प्रशासनिक संकुल में गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे सरपंच और सचिवों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। इस दौरान सभा भी हुई और इसे अलग अलग वक्ताओं ने संबोधित भी किया। शासन की ओर से एडीएम संतोष कुमार टेगोर ने ज्ञापन लिया और जल्द ही समस्या के निराकरण का आश्वासन भी दिया। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि NMMS से उपस्थिति दर्ज करने से पंचायतों के काम प्रभावित हो रहे हैं। जिला पंचायत द्वारा कई बार आकरण ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जो निंदनीय है। यदि ये प्रक्रिया सुचारू रूप से की गई तो हमारी ओर से शासन को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर सरपंच, सचिव और सहायक सचिव एक मत नजर आए और आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जिसमें 1 जनवरी 2023 को मनरेगा NMS का आदेश जारी करा, जिसमें मजदूरों को जोटेक करना है। उसका सरपंच और सचिव संगठन और सहायक सचिव संगठन उसका विरोध करते हैं और हम लोग उसका काम नहीं कर रहे। 2005 में जो मनरेगा के जो अधिकार थे, वो अधिकार को लेकर ज्ञापन दिया है, उसको पुनः लागू किया जाए। और जो सरपंचों को जो 15 वित्त आयोग राशि, 5 वित्त आयोग राशि और स्टाम्प शुल्क की राशि जो अभी तक सरपंच पंचायत को नहीं मिल पा रही, उसको लेकर भी हम लोग ने ज्ञापन दिया है। भैया एक तरह से ये सही भी जैसे शासन ने लागू किया भ्रष्टाचार कैसे मानते हैं? इसको भ्रष्टाचार इसमें नहीं साहब, ऑनलाइन आप जो कर रहे हैं तो नेटवर्क नहीं है। अभी मजदूर काम कर रहे हैं, हमारी पंचायत तो सभी सरपंचों की पंचायतों में भी काम कर रहे हैं अभी तक। तो वहाँ पे GRS जाते हैं, पोर्टल चढ़ा, नेटवर्क इशू की वजह से चढ़ ही नहीं पाता पोर्टल पे। बहुत जगह कागजों पे काम हो रहा है मनरेगा में। नहीं, कागज पर नहीं, ग्राउंड लेवल पे काम होता है। बहुत जगह ऐसा मशीनरी हो रही है। नहीं, हमारी अभी तक इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं आई है और आएगी तो ऐसा होता नहीं है। ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें सरपंच संघ, सचिव संघ और जो उनके GRS रोजगार सहायक है उनके द्वारा एक संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री जी के नाम से संबोधित है। उनके द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत जो पोर्टल है, उस पोर्टल में कुछ अनियमितता और नेटवर्क इश्यूज को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन मेरे द्वारा अभी लिया गया है और ज्ञापन को जो इनकी मंशा है संगठनों की, उसकी मंशा के अनुरूप शासन स्तर पर भेज दिया जाएगा। वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद के खिलाफ रहवासियों ने कंट्रोल रूम पर SP को एक ज्ञापन दिया है। बाल योगी नर्मदा नाथ जी महाराज गादीपति बालीनाथ जी धाम ने जानकारी देते हुए बताया कि राजेंद्र उर्फ गब्बर कुवाल के खिलाफ थाना माधवनगर में सभी के द्वारा अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें मारपीट और जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, घर में घुसकर मारपीट किए जाने के संबंध में प्रकरण दर्ज है। रोज किसी न किसी प्रकार से मोहल्ले व कॉलोनी में कितने ही लोगों को डरा धमका कर एवं मारपीट कर अवैध वसूली की जाती है, जिसके संबंध में थाने पर शिकायत करने पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अपने रसूख एवं पार्षद पद का गलत उपयोग कर कितनी ही बार वो बच जाता है और किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। वार्ड के रहवासियों निर्मल बोडाना, शिव प्रकाश, कमल सिंह, ऋषा अग्निहोत्री, पति टिंकू अग्निहोत्री, हम सब प्रार्थियों के द्वारा पूर्व में कई बार शिकायत कर चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सभी को पहले जय श्री महाकाल। हमारे जो ये गब्बर पार्षद जी है, राजेंद्र गब्बर पार्षद, वार्ड 45 के पार्षद है। ये वहाँ पर मंदिर पर आए, महर्षि बालीनाथ धाम पर जो कार्यक्रम हो रहा था पूरा समाज का, उसके अंदर आकर अभद्रता व्यवहार करा। हमारे जो भक्त लोग थे उनको मारने की और हमको मारने की ऐसी धमकी देकर गए हैं वो। और दूसरी बात, गाली गलौज करना, मंदिर तोड़ने की धमकी देना और सभी को चमकाना, मतलब डराना किसी भी प्रकार से। कारण ये था कि हमने मंदिर पे बोर्ड लगाया था महर्षि बालीनाथ धाम का, जिस पर उनका कांग्रेसी जो चिन्ह था वो छुप गया। बाकी हमारी मानवता थी कि हमने उनका नाम भी दिया उसके बोर्ड के नीचे, वो देख सकते हैं। और गुरु महाराज का फोटो और जिन देवता का वो मंदिर है बालीनाथ जी का फोटो भी दिया था। उसके बावजूद भी विवादित माहौल खड़ा करना मोहल्ले के अंदर, मतलब अशांति फैलाना, ऐसा कार्य वो कर रहे हैं। वार्ड 45 में अपना मकान बनाया तो गब्बर कुवाल पार्षदपति था जब 2017 में, तो वह अवैध वसूली करना के मेरे क्षेत्र में वो मकान बनाया। तो मेरे रजिस्ट्री वाला सब पूरा कंप्लीट मकान है। तो उस दौरान भी वो धीरे धीरे करके 15,000 रुपये ले गया डरा धमका के। उसके बाद मैंने किराएदार रखे तो बोले किराएदार का भी पैसा मुझे चाहिए और 1 लाख रुपए दो तो तुझे रहने दूंगा, नहीं तो नहीं रहने दूंगा। महापौर ने रात्रिकालीन रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सो रहे नागरिकों से चर्चा कर रैन बसेरा पर भेजा।
नगर निगम द्वारा संचालित अटल आश्रय स्थलों पर ठंड से बचाव की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में महापौर मुकेश टिटवाल द्वारा रात्रिकालीन नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं देखी गई। साथ ही फुटपाथ पर सो रहे नागरिकों से चर्चा करते हुए उन्हें निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों में सोने हेतु भेजा गया। भैया आवाज तो घूमना है काम करना है काम करना ही चलेगा कहाँ पर एकदम क्या नाम है घूम गया है यहाँ पे बताया पापा